नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 यानी इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका धनु राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके जो रिलेशंस हैं, मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, कैसी रहने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ कैसा रहने वाला है, आपका कैसा परफॉर्मेंस होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो क्योंकि वीडियो जो है ऐसे ही अपलोड नहीं किया जाता, इसके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर ही किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच के आपके लिए कोई नई जानकारी लेकर आते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें आने वाला जो समय होता है उसमें ये पता लग जाता है कि अगर समय अच्छा हो तो हम आपको बता देते हैं कि आपके लिए कौन से रास्ते उचित रहेंगे, और अगर कोई समस्याएं आती हैं या कुछ ग्रहों का ऐसा गोचर होता है तो हम आपको उसके प्रति भी थोड़ा सावधान रहने के लिए बता देते हैं कि इसमें आपके साथ आपने कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों से अपने आप को आपने बचाव के रखना है। सो दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जहां पर 9 नंबर लिखा है और चंद्रमा लिखा है। चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है और वो अलग अलग भावों में जाते हैं तो अलग अलग भावों में अलग अलग तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि समय जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी जिंदगी में उतार तो कभी चढ़ाव। तो ऐसा ही स्थितियां जो हैं इन ग्रहों के कारण ही हमारी जिंदगी में देखने को मिलती हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठे रहते हैं। जैसे शनि देव हो गए, तो जब भी इनका गोचर एक भाव में होता है ये 28 वर्ष तक एक ही भाव में बैठते हैं। यहाँ पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी वो मार्गी स्थिति में आ जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु जो हैं ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं और ये वक्री चाल चलते हैं, और इनका गोचर जब भी ये किसी भाव में आमने सामने बैठते हैं तो 1.5 वर्ष यानी 18 महीने के लिए इनका गोचर होता है। इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति जो हैं ये 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक एक ही भाव में बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, जैसे मंगल हो गए, सूर्य देव हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, जिनका गोचर बहुत अहमियत रखता है। सो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैं आपको भविष्यफल बताने लगा हूँ, जो आपको सितंबर के बारे में बताने लगा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इस समय आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है और वो ग्रह किस भाव में बैठे हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जहां पर 9 नंबर लिखा है ये आपकी धनु राशि की कुंडली है और चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात ये अपना एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में चले जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी ग्रह का कुंडली में होता है तो वो चंद्रमा का होता है। जिनके जन्म के समय चंद्रमा किसी अच्छे भाव में बैठे होते हैं उनके ऊपर अगर संघर्ष का समय आ भी जाए तो वो बड़े निडरता से आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो या किसी नीच भाव में बैठे हों तो इंसान का संघर्ष जो होता है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो भयभीत हो जाता है कि ऐसी स्थितियों से निकल पाएगा भी कि नहीं पाएगा। सो बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है कुंडली में वो चंद्रमा का होता है। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस सितंबर के महीने में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आया है। बात करते हैं शनि देव के बारे में। शनि आपके तीसरे भाव में
आपके साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर बैठकर वो अभी वक्री अवस्था में आ गए हैं। और दूसरा, सूर्य देव की दृष्टि शनि के ऊपर और शनि देव की दृष्टि जो है वो सूर्य देव के ऊपर, ये कम से कम दोस्तों 16 सितंबर 2024 तक रहेगी, जब तक सूर्य आपके 9th हाउस को छोड़कर आपके 10th हाउस में नहीं चले जाते। तो यहाँ पर स्थितियां उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाली हैं जो किसी रिसर्च का काम करते हैं, यानी कि आए दिन कोई ना कोई अपने काम में कुछ नई टेक्निक लेके आना, कोई नया आविष्कार करना, कुछ ना कुछ नया जो करते हैं उनके लिए ये समय जो होगा, आपकी बुद्धि में ऐसे, आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आएंगे कि आपका मन करेगा कि आप कुछ नया बहुत बड़ा आविष्कार कर सकते हैं। तो इस समय का आप लोग फायदा उठाइए। और जो लोग इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन के लोग हैं, इनके लिए बहुत अच्छा समय है कुछ ना कुछ नया करने का। तो इस समय का फायदा उठाइए और कुछ नया कर सकते हैं तो कीजिए, कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में। उसके बाद दोस्तों, यहां पर शनि वक्री होने के कारण थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, सेहत से संबंधित आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ भाव में बैठे राहु ग्रह के बारे में। राहु यहाँ पर लंबे समय से बैठा हुआ है और यहाँ पर जब राहु आता है तो माता की सेहत से संबंधित परेशानियां सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो लंबे समय से चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भाव है यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। सो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़े डिस्प्यूट में आपको नहीं आना, और कागज चेक कर लेना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिना देखे साइन मत कर देना। जल्दबाजी में यहाँ पर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन ना करना, क्योंकि यहां से सीधी दृष्टि राहु की आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव में जब राहु बैठता है तो माता की सेहत से संबंधित कुछ दिक्कत दे सकता है। तो उनकी हेल्थ से, उनके साथ आपकी कोई अनबन करवा सकता है, उनके ऊपर आपका कोई पैसा हॉस्पिटल में उनके दवाइयों के ऊपर खर्च हो सकता है, उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने अपनी और अपनी माता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। और इस समय वाहन चलाते हुए थोड़ा सा सतर्क रहना सितंबर के महीने में भी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, गुरु जो है वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि इस भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठता है तो वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। लेकिन यहाँ पर जब गुरु जैसा ग्रह गोचर करते हैं तो ज्यादा समस्या आप देख रहे हैं। जिन जातकों की धनु राशि है, जब से मई महीना शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ सेहत से संबंधित उन लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति इस भाव में बैठे हैं, या जिनके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है। उनको हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं। सो आप लोगों को चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंगली आप लोग अपना डेली नियम बना लीजिए कि 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटा सैर कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे गुरु कहीं ना कहीं आपकी सेहत को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। सो अगर आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे, आप अपने आप को, क्योंकि कर्म बहुत बड़ा होता है, अगर हम अपने कर्म से, अगर हम हेल्थ के ऊपर, बाकी तो प्रकृति जो करेगी, लेकिन आपको चाहिए कि अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें। सो यहाँ पर गुरु ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है। और इस समय आप लोगों ने अगर कोई कर्ज अप्लाई किया हुआ है तो कर्ज आपको मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। यहां पर दोस्तों एक एडवाइस करूंगा आपको, जब भी गुरु यहां पर आते हैं तो कर्ज से संबंधित परेशानियां भी खड़ी कर देते हैं। सो जो लोग नए कर्ज के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को कर्ज जितना कम ले सकते हैं उतना लीजिए, क्योंकि यहां पर गुरु मई 12, 2025 तक बैठे रहेंगे और इस भाव में वो आपके कर्ज को ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो कर्ज से संबंधित। और
तीसरा दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट केस अगर आपके ऊपर लगा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस महीने की 15 तारीख तक, जब तक सूर्य देव आपके 10वें भाव में नहीं चले जाते, तब तक खास आपने किसी से लड़ाई झगड़ा, जहां अगर आप कहीं पर व्यापार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कॉम्पिटिशन्स, जो आपके राइवल्स हैं, वहां पर कुछ शत्रु जो हैं अचानक से उत्पन्न हो गए हैं पिछले 2-3 महीनों से। और जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां पर बॉस या कुछ लोगों के कलीग्स का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके ऊपर इस समय गुरु की महादशा चल रही है तो ये ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने वाला समय है। किसी के साथ लंबे विवाद में मत पड़िए और जितना हो सके डिस्कशन के जरिए अपने मामलों को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि यहां पर ये बेवजह हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा खर्च भी करवा सकता है। और जितना आप अपने आप को फिट रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आप इसकी नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव से बच पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल आपके 7th हाउस में गोचर करेगा। यहाँ पर वो आपके व्यापार के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको व्यापार के लिए बताऊं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए सितंबर के महीने में जो समय है वो 15 तारीख के पश्चात का जो समय होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि 15 तारीख तक मिला जुला सा समय रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा और ना ज़्यादा बुरा, ग्रहों की जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन उसके बाद मैं बताऊंगा कि मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात जब ग्रहों का कुछ जब बढ़िया गोचर होगा वो आपके लिए कैसा प्रभाव देगा। सो सबसे पहले मंगल यहाँ पर बैठेगा तो आपके लिए कोई, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके घर में कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये पार्टनर का भाव है, तो यहाँ पर ये उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं मंगल। चाहे ये देवता ग्रह है लेकिन इनका जो नेचर है, ये जो ऊर्जा है, ये बड़ी थोड़ी सी ज़्यादा उग्र टाइप की यहाँ पर मंगल की विराजमान है, तो इनका स्वभाव में उग्रता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ध्यान रखना है, अपने पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर अपने रिलेशंस का थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी अगर शादी हो चुकी है तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर की सेहत में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या यहाँ पर आपके उनके साथ किसी ना किसी प्रकार की अनबन जो है वो हो सकती है। सो आप अगर कोई छोटी मोटी बात होती है, चाहे हम लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, किसी ना किसी प्रकार से ये पार्टनर का भाव होता है, तो यहाँ पर इन चीज़ों से संबंधित कुछ परेशानियाँ खड़ी कर सकते हैं। तो आप जितना अवॉइड कर सकें अपने पारिवारिक जीवन में, ज़्यादा कोई शक ना कीजिए, या फिर जब तक आपको प्रूफ ना मिल जाए किसी ना किसी प्रकार से अगर छोटी मोटी नोकझोंक होती है तो आप जितना उसको टाल सकते हैं टालिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर ऐसी परेशानी खड़ी कर सकता है जो आपके लिए बाद में आपको प्रभावित करेगी नकारात्मक तरीके से। सो आपने किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर के साथ बड़े विवाद में नहीं पड़ना, क्योंकि छोटी सी लड़ाई भी बड़ी पहाड़ का रूप धारण कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा आप बचाव करना। लेकिन यहाँ पर हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। यहाँ पर जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं वो अपना इस महीने अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। उनको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये चांसेस ज़्यादा तब बढ़ेंगे जब शुक्र जो है वो आपके 11th हाउस यानी कि एकादश भाव लाभ स्थान में अपनी ही राशि, जहां पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि में जाएंगे। तो धनु राशि वालों के लिए वो समय जो होगा मिडल ऑफ द मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। सो खास करके आपने पहले प्रथम 15 दिन जो है वो ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर मंगल जो है व्यापार में गति तेज करते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यात्राओं के दौरान आपको कोई लाभ दिला सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रमोशन उनको मिल सकती है, उनके लिए ये समय लाभदायक है और उनका ट्रांसफर भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य और बुध की। सूर्य देव आपके 15 सितंबर 2024 को ये आपके भाग्य भाव में बैठे रहेंगे। यहां पर दोस्तों सूर्य देव जब बैठते हैं तो आपके अपने पिता के साथ कोई विवाद हो सकता है। धनु राशि वालों ने इस समय 15 तारीख तक खास ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से अपने
गुरुओं के साथ, गुरु आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होता, गुरु वो होता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो वहाँ पर एक गुरु शब्द जो है वो बहुत, उसके बहुत मायने हैं। यानी कि हमारे जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पर जो हमारे टीचर हैं वो भी हमारे गुरु हैं। जहाँ पर हम काम करते हैं, जो सीनियर्स वहाँ पे हैं जिन्होंने हमें काम सिखाया, वो भी हमारे गुरु हैं। तो वहाँ पर उनके साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, आपके पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव में सूर्य देव जैसे ग्रह का बैठना आपके भाग्य के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इस भाव में अग्नि तत्व के ग्रह का बैठना, क्योंकि इनकी तासीर अग्नि तत्व की है, तो यहाँ पर पिता के भाव में बैठने से उनके साथ कोई विवाद खड़ा हो सकता है। तो एक तो शनि और सूर्य की दृष्टि पड़ने से दोस्तों, एक अपने पिता और गुरुओं से बहस ना कीजिए, दूसरा अपनी संतान के साथ किसी भी प्रकार से बहस मत कीजिए। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई ना कोई परेशानी युति कर सकती है। हालांकि रिसर्च क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा पहलू देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और शनि को उनका पुत्र कहा जाता है, जिनकी आपस में नहीं बनती। तो यहाँ पर हर एक इंसान के लिए ये ध्यान देना होगा कि अपने पिता और अपनी संतान के साथ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, अनबन, लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, ताकि घर का माहौल जो होगा वो फिर नेगेटिव वे में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो बुध देव हैं वो 23 सितंबर 2024 तक यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भाग्य भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। हालांकि बुध जो है वो 9th हाउस में अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन क्योंकि ये 9th हाउस जो होता है वो बृहस्पति का भाव होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य देव साथ में आ गए, और जहां पर सूर्य आ गए, सूर्य के साथ बुध ग्रह बैठ जाए तो सूर्य ज्यादा प्रभाव कवर कर लेते हैं। सूर्य जहां पर बैठते हैं अपनी चलाकर ही छोड़ते हैं, तो यहां पर सूर्य फिर भी काफी हद तक आपको संभाल लेंगे। उसके पश्चात दोस्तों सूर्य देव निकलकर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। कर्म भाव में जैसे ही सूर्य देव आएंगे आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग पॉलिटिकली, आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, यहाँ पर आपके कर्म भाव में आने से, और गुरु की पंचम दृष्टि जो है जैसे ही सूर्य देव के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पर दोस्तों हालांकि केतु साथ में है और राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको कर्म भाव से संबंधित कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। व्यापार में बदलाव आएगा, मिला जुला जो समय चल रहा था उसमें एक स्पीड आएगी, और 15 तारीख के पश्चात, मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात अगर देखा जाए तो व्यापार में बहुत अच्छा परफॉर्म आप करेंगे। नए नए क्लाइंट्स आएंगे, और यहाँ पर आपका सोशल दायरा भी बढ़ेगा। हो सकता है किसी एनजीओ में आप जुड़ जाएं, कोई किसी संस्था में जुड़ जाएं, समाज सेवा में कोई ना कोई काम करें, और कोई ना कोई पहचान आपको ये समय दिलाता हुआ नजर आएगा। कहीं पर आप ऑनर हो सकते हैं, चाहे आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर आपको ऑनर मिल सकता है। आप अगर समाज में कुछ काम करते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, कोई राजनीतिक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप सामाजिक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप धार्मिक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही सूर्य देव आएंगे, और जिन जातकों को नौकरी नहीं लगी उनकी नौकरी लग सकती है, सरकारी कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। हालांकि राहु और सूर्य की एक दूसरे के ऊपर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर वो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। क्योंकि जैसा कि मेरा पर्सनल सर्वे है कि सूर्य हमेशा दोस्तों युतियां और दृष्टियां गलत नहीं होती। मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं जो राहु और सूर्य कुछ भावों में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं अगर ये इकट्ठे बैठे हों। मैंने कुछ ऐसे सरकारी ऑफिसर्स की कुंडलियां देखी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं। मैंने कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस की कुंडलियां देखी हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और उनकी कुंडली में भी सूर्य और राहु
की जो है युति है। सो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो मैंने सर्वे किया है इसके अकॉर्डिंगली आपको कर्म स्थान से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। सो कुछ अगर जहां पर आप नौकरी करते हैं आपको वहां पर प्रमोशन मिल सकता है, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है। सो जिन जातकों का कोई सरकारी स्थान से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई काम है और लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, वो आपका काम हो नहीं पा रहा, तो 15 के पश्चात का जो समय है आप उन वहां के अधिकारियों से बात कीजिए, वहां से आपको बड़ी सपोर्ट मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। उसके बाद दोस्तों शुक्र जो है ये आपके लगन आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे 16 के पश्चात। तो यहां पर दोस्तों इस महीने आपकी जो विचार है 15 तारीख तक आप थोड़े तामसिक ख्यालों के हो सकते हैं। आपका मन करेगा तामसिक भोजन करना, कुछ ना कुछ तीखा खाना, नॉन वेज हो सकता है, ड्रिंक हो सकता है। वैसे धनु राशि के जातक ज़्यादा ये कार्य नहीं करते क्योंकि ये गुरु की राशि है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस साइड पर जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है क्योंकि धनु राशि गुरु के प्रभाव की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ये लोग ज़्यादा तामसिक विचारों वाले नहीं होते। लेकिन जब मंगल और शुक्र की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर रहेगी 15 तारीख तक, तो आपकी जो मानसिकता है उसमें तामसिक विचार आ सकते हैं। तो ऐसी संभावनाएं भी आपकी दिखेंगी। उसके पश्चात दोस्तों जैसे ही शुक्र लाभ भाव में आएंगे तब जाकर आपके व्यापार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। उसके पश्चात जिन जातकों को संतान प्राप्ति के आपके योग बनेंगे, आप शिक्षा के माध्यम में कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा। नए भविष्य को लेकर कोई नई प्लानिंग आप कर सकते हैं। सो लाभ भाव में जैसे ही शुक्र प्रवेश करेंगे तो वहां पर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका माहौल जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा। और लाभ भाव में शुक्र के जाने से आपको व्यापार में भी लाभ मिलेगा। आपका कोई पुराना पेमेंट फंसा हुआ है वो भी आपको मिल सकता है। और काफी हद तक नौकरी में भी प्रमोशन होने के चांसेस हो जाएंगे क्योंकि एक तरफ सूर्य देव आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में होंगे और दूसरी तरफ शुक्र जो है वो आपके एकादश भाव में जाएंगे। तो यहां पर आपको भौतिक सुख संसाधन जो हैं, आप अपने लिए कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, आप अपने लिए कुछ ना कुछ फायदा आपको ये देकर ही ये समय जाएगा। सो यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा जैसे ही ये यहां पर जाएंगे दोस्तों, आपके लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो वीजा अप्लाई कीजिए, आपका अप्रूवल हो सकता है, विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। और जो लोग विदेश में भी रहते हैं धनु राशि के, उनको भी अगर कुछ संघर्ष आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो 15 तारीख के पश्चात का जो समय होगा, मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात का जो समय होगा, वो धनु राशि वालों के लिए काफी हद तक बहुत फेवर करेगा। सो यहां पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पिछले लंबे समय से आ रही जो परेशानियां हैं उसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके काम काज नहीं हो रहे थे, परेशानियां आ रही थी, उन काम काजों को आप 15 तारीख के बाद अगर प्रयास करेंगे तो वो आपके वो तमाम कार्य जो हैं वो आपके होते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही सूर्य देव 10वें भाव में जाएंगे, काफी हद तक आपके शत्रु जो हैं वो आपसे या तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा क्योंकि 10वें भाव में जब सूर्य आते हैं तो यहां पर इंसान को ऐसी ऊर्जा मिलती है कि आपके शत्रु भी आपसे दूर हो जाएंगे या अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। यहाँ पर काफ़ी हद तक बाद में हेल्थ में भी कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। हालांकि गुरु वहां पर बैठे हैं लेकिन सूर्य जिस भाव में जाएंगे। और उसके पश्चात दोस्तों 23 के पश्चात जैसे ही बुध यहां पर कर्म भाव में आएंगे यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो फिर जाकर धनु राशि वालों के कर्म भाव में जैसे ही बुध आएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको राज दरबार से फायदा होगा। सरकारी भाव में जिन लोगों की पेमेंट फंसी हुई है उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। कुछ ना कुछ चेंज होगा और बड़े जबरदस्त तरीके वाला चेंज जो है वो 15 तारीख के पश्चात होगा। और बुध भी जो है वो पूरी सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो लास्ट वीक होगा धनु राशि वालों के लिए वो बहुत ही अच्छा जाएगा।
सो आपने 15 तक जो समय है वो मिला जुला रहेगा, बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा जाएगा। सो दोस्तों ये था धनु राशि वालों के लिए सितंबर महीने का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम आपका जितना उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं उतना करेंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा वो हम आपको गाइड करेंगे। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।